फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट इक्वेशन को एक्सप्लेन करने का इक्वेशन है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है आर्हेनियस इक्वेशन। क्या चीज़ के लिए? तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, उसके बारे में ये इक्वेशन हम लोगों का है। एक टर्म पहले हम लोग जान लेते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट में बताया गया कि रेट एट T+10, टेम्परेचर कुछ है उसमें 10 जोड़ के लिखते हैं, और दूसरा है रेट एट T, किसी टेम्परेचर पर रेट और किसी टेम्परेचर से 10 डिग्री ज़्यादा पर रेट। इस दोनों का जो रेशियो होता है उसी को टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं, जो कि ज़्यादातर रिएक्शन के लिए 2 होता है। कभी कभी 3 होगा या 2 और 3 के बीच में भी हो सकता है, 2.5, 2.6, 2.7 ऐसा भी। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है ये आप अच्छे से जान गए। टेम्परेचर एट 10 डिग्री ज़्यादा और टेम्परेचर एट 10 डिग्री कम, तो इस तरह से टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। लेकिन अगर रिएक्शन का टेम्परेचर अगर हम लोग 10 डिग्री बढ़ा देंगे तो उसका रेट डबल हो जाएगा, यही चीज़ है। लेकिन हमेशा 10 डिग्री ही बढ़ेगा ऐसा सवाल तो नहीं आएगा, कभी 2 डिग्री, 5 डिग्री, 25 डिग्री ऐसा भी बढ़ सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को ये आर्हेनियस इक्वेशन जानना पड़ता है। आर्हेनियस इक्वेशन है क्या, इसको हम लोग जान लें। इक्वेशन बताया गया K = A × e⁻ EA/RT। ये इक्वेशन जो है सो कहलाता है आर्हेनियस इक्वेशन। इसमें एक एक टर्म को हम लोग जान लेते हैं। जैसे K के बारे में बताया गया कि ये है रेट कांस्टेंट, K होता है रेट कांस्टेंट। EA को कहते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर इन केल्विन। E को एक्सपोनेंशियल कहते हैं, 2.7 जिसका वैल्यू है, और एक्सपोनेंशियल के पहले जो A दिख रहा है, इस A को हम लोग कह देते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्योंकि E एक्सपोनेंशियल है और E के पहले ये है, तो इसको कह देते हैं हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ये अपना आर्हेनियस इक्वेशन है, K = A e⁻ EA/RT। अब इस इक्वेशन को हम लोग कई सारे स्टेप्स में चेंज कर करके लिखते हैं, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं, वो सारा कुछ अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर इसमें हम लोग मॉडिफाई इसको करना शुरू करें कि लॉग लेकर के लिखें, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ln K = ln A, और जब ln के टर्म में लिखते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म हट जाता है, यहाँ सिर्फ हम लोगों के पास बचेगा -EA/RT। ठीक है। ln के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं कि ln होता है 2.303 लॉग। तो ln हटा करके अगर इसको हम लोग लिखें तो 2.303 लॉग K = 2.303 लॉग A और -EA/RT ऐसा लिख सकते हैं। सारे स्टेप्स में 2.303 से डिवाइड कर दें, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा log K = log A, और इसमें वो टर्म दिखने लगेगा EA/2.303 RT। तो ये जो है सो log के साथ हम लोगों का इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। इसमें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में मैथमेटिकल है पूरा चैप्टर। मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। तो ये y = c - m और x, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें। x के बदले में यहाँ पे हम लोग
जो सब कांस्टेंट है उसको एक साथ लिख देते हैं। और ये 1/t वेरिएबल है, ये जाएगा x एक्सिस पर, और ये log k जो है सो ये जाएगा y एक्सिस पर। तो इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे ऐसा, इस पर 1/t हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और इस एक्सिस पर log k को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो है सो ग्राफ का स्लोप हम लोगों को मिलेगा नेगेटिव, एंड दैट इज़ इक्वल टू -EA/2.303 R। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार किसी रिएक्शन का दे करके स्लोप आपसे पूछा जाता है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। तो R का वैल्यू आप 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल रख देंगे और एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। न्यूमेरिकल वाला जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको दिख जाएगा। अब ये इक्वेशन जो है हम लोगों का, इस इक्वेशन को हम लोग, एक ही रिएक्शन है बट वो 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर होता है, तो उसके लिए कौन सा रिएक्शन में इक्वेशन यूज़ करेंगे इसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इफ़ a reaction occurs at 2 different temperatures T1 and T2, ठीक है। तो T1 पे हम लोग मान लेते हैं कि रेट कांस्टेंट K1 है और T2 पे हम लोग मान लेते हैं कि रेट कांस्टेंट K2 है। तो आपके पास जो इक्वेशन है log k इक्वल्स टू log a माइनस EA/2.303 RT, इसको अगर हम लोग 2 टर्म में लिखें तो log k1 लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा अपना इक्वेशन 1, और इसी में log k2 अगर कर देंगे तो ये log a माइनस EA/2.303 RT2 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो ये 2 इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो log k2 माइनस log k1 लिखेंगे। log k2 माइनस log k1, log a में से log a घटाएंगे 0 हो जाएगा। इधर हम लोगों के पास बचेगा ये माइनस EA/2.303 RT2, और इसमें से माइनस करेंगे ये वाला टर्म माइनस EA/2.303 RT1, ठीक है। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब इस इक्वेशन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं कैसे? तो यहाँ पर आपको log k2 माइनस log k1 दैट इज़ log a माइनस log b के फॉर्मेट में दिख रहा है। तो log a माइनस log b को हम लोग log a/b लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log k2/k1, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव 2 बार दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो T1 वाला टर्म आ जाएगा पहले। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे EA/2.303 RT1 पहले, और ये नेगेटिव वाला टर्म बाद में, माइनस EA/2.303 RT2। कॉमन बहुत सारा टर्म लिया जा सकता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे k2/k1, इसमें से कॉमन ले लेंगे EA/2.303 R, और इधर से हम लोगों को मिल जाएगा 1/T1 और इधर से मिल जाएगा 1/T2। एक स्टेप और इसको बढ़ा करके लिख देंगे तो ये फाइनल इक्वेशन हम लोगों को दिख जाएगा। ये log k2/k1 होगा, इधर EA/2.303 R, और
इस दोनों का एलसीएम हम लोग लेंगे तो T1 T2 मिलेगा, इधर T1 कट के T2 और इधर T1। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। और इस पे जो न्यूमेरिकल आता है उसमें कैलकुलेशन काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, उसको हम आपको बताएंगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। वो न्यूमेरिकल वाला जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें, न्यूमेरिकल का फर्स्ट वीडियो आ चुका है, उसको आप देख लीजिएगा, और सेकंड वीडियो आएगा उसमें ये डिस्कस करेंगे। तो थ्योरी इतना ही, अब इन सबों पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे।